फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन फार्मा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपना बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो हमारा वही चल रहा था फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आपकी चल रही है यहाँ पे थर्ड यूनिट में हमें पढ़ना है। एक टॉपिक आपका है कैथार्टिक्स। ठीक है, तो कैथार्टिक्स पहले जितने भी वीडियो थे ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो गए हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट भी पड़ी हुई, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम लोग अपना पढ़ेंगे कैथार्टिक्स, और इसमें क्या है, एजेंट भी हैं आपके मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम आर्थोफास्फेट, कॉलिन एंड बेंटोनाइट। ठीक है, हमें इतना एजेंट भी पढ़ना है और हमारे कैथार्टिक्स होते क्या हैं ये अभी पढ़ना है। ठीक है, तो हम क्या है यही आज कवर करेंगे। अब देखो, ये जो कैथार्टिक्स होते हैं फ्रेंड्स, कैथार्टिक्स में जो भी एजेंट होते हैं ये हम कब अप्लाई करवाते हैं, कैथार्टिक्स हमें पढ़ना क्यों होता है। तो कैथार्टिक्स हमें उस कंडीशन में पढ़ना होता है, जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग जब सुबह वाला एक्टिविटी आप लोग करते हो तो जाते हैं, मतलब अपने क्या है आप लोग वॉशरूम जाते हो। ठीक है, तो जब जाते हो तो ऐसा होता है कभी कभी आप लोग गए, फिर आपका क्या है वास्ट मटेरियल आपके मतलब बॉडी से बाहर नहीं निकला, तो आप वैसे चले आए। ठीक है, फिर मतलब नेक्स्ट डे गए, फिर चले आए, नहीं निकला, तो इससे क्या है आपके मतलब स्टमक में क्या है प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। तो जब प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है तो आपको क्या है कुछ अजब सा फील होने लगता है। तो जब अजब सा फील होने लगता है, आपके जो स्टमक है उसमें कुछ दर्द वगैरह सब होने लगते हैं, तो उस कंडीशन से हमको छुटकारा पाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अपना कैथार्टिक्स। कैथार्टिक्स में कुछ मेडिसिन वगैरह आती हैं, हम लोग क्या है वही मेडिसिन यूज करते हैं। उसके बाद जो हमारा जो वास्ट प्रोडक्ट हुआ इजिली हमारे मतलब बॉडी से एक्सक्रिएट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम अपना कैथार्टिक्स का यूज करते हैं। अब देखो इस थ्योरेटिकल क्या लिखा गया है, दीज आर दोज एजेंट दैट हेल्प रिमूव वास्ट फ्रॉम द बाउल। ये ऐसे एजेंट होते हैं जो हमारे बाउल मतलब कह सकते हो इंटेस्टाइन मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों की बात हो रही है, और इसमें से जो आपको वास्ट मटेरियल है जो क्या है ये बाहर कराते हैं। ठीक है, दीज आर दोज एजेंट दैट हेल्प रिमूव वास्ट फ्रॉम द बाउल। ये ऐसे एजेंट होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन से वास्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं जनरल से लैंग्वेज में ये हमारा कैथार्टिक्स है। या तो अगर ये वाली नहीं समझ में आ रही है तो दूसरी डिफिनेशन देखो, कैथार्टिक्स आर थेरापेटिक एजेंट। ये क्या है, एक थेरापेटिक एजेंट होते हैं विच फैसिलिटेट डिफिकेशन। जो क्या है फैसिलिटेट मतलब थोड़े से स्मूथ बनाएंगे, या तो उनकी मूवमेंट में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट कर देंगे, मतलब या तो उसको थोड़ा चिकना बना देंगे, या तो उसकी जो है मूवमेंट जो हो रही है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर उसको क्या है इंक्रीज कर देंगे। किसकी? डिफिकेशन। डिफिकेशन मतलब होता है वास्ट मटेरियल जो हमारे मतलब खाना खाने मतलब आप लोग खाना खाए, वो क्या हुआ स्टोमक में आया, स्टोमक में बड़े पार्टिकल क्या है छोटे में ब्रेक डाउन हुए, छोटे में ब्रेक डाउन होने के बाद आए हमारे इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में ठीक है इंटेस्टाइन में आने के बाद वह पूरे हमारे मतलब जो भी उनमें न्यूट्रिएंट प्रोटीन वगैरह सब प्रेजेंट थे हमारे ब्लड सर्कुलेशन में क्या है एब्जॉर्ब हो गए। अब एब्जॉर्ब होने के बाद कुछ वास्ट मटेरियल बचता है ना फ्रेंड, तो वही वास्ट मटेरियल को क्या करते हैं फैसिलिटेट कर देते हैं। तो क्या है इसको भी आप कैथार्टिक्स, इस कंडीशन को भी मतलब बोल सकते हैं कैथार्टिक्स। ठीक है, अब देखो ये सब होते कैसे हैं, और कैथार्टिक्स का यूज हम बेसिकली करते हैं कॉन्स्टिपेशन में। कॉन्स्टिपेशन मतलब जब किसी भी आदमी को कब्ज की मतलब शिकायत वगैरह होती है तो हम वहाँ यूज करते हैं कैथार्टिक्स। अब देखो कॉन्स्टिपेशन हमारा क्या होता है, कैथार्टिक्स समझने से पहले आप कॉन्स्टिपेशन समझो, मतलब ये जो आप कैथार्टिक्स पढ़ रहे हो ये यूज कब करोगे आप। तो देखो ये एक जनरल सा फिगर है मतलब फ्रेंड्स है, इसको आप मेन फिगर ना समझिए, केवल समझाने के पर्पज से मैं बनाया हूँ। अब ये देखो ये आपकी एक फूड पाइप है। ठीक है, ये फूड पाइप सभी को दिख रही होगी, ये आपका स्टमक है और ये लार्ज इंटेस्टाइन और ये स्मॉल इंटेस्टाइन, बाकी ये इनफ। सॉरी फ्रेंड्स। अब देखो क्या करना है, जब आप लोग यहाँ से खाना खाते हो, ठीक है, खाना आपके आया फूड पाइप से होते होते आपके आया स्टमक में, तो स्टमक में क्या होता है, जो बड़े बड़े मतलब फूड के पार्टिकल होते हैं वो छोटे पार्टिकल में टूट जाते हैं। जब छोटे हो जाते हैं तो आते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी हमारे फूड में प्रोटीन वगैरह सब मिलते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उसके बाद पहुंच जाते हैं ब्लड सर्कुलेशन में, फिर हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, इतना तो हो गया। अब जो हमारा वास्ट प्रोडक्ट बचता है वो आ जाते हैं फ्रेंड्स इस लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं हमारे कुछ वाटर और कुछ फीकल मेटल, उसी में दोनों ऐड हुए होते हैं। अब देखो दो इसमें कंडीशन होती है। ठीक है, एक आपको होता है अगर ये जो वाटर थे और हमारे फीकल मेटल, मान लो वाटर और फीकल मेटल मतलब वास्ट प्रोडक्ट कह सकते हो। ठीक है, ये है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। अब देखो क्या होगा, यही जो आपका वाटर है, ठीक है, कभी कभी ये हमारी इंटेस्टाइन की जो लार्ज इंटेस्टाइन है, कभी कभी ये वाटर क्या है पूरी तरह से एब्जॉर्व कर लेती है। ये जो इंटेस्टाइन की लेयर है ना, ये वाटर को पूरी तरह से एब्जॉर्व कर लेगी, तो बचेगा केवल वास्ट प्रोडक्ट। तो आपका ये जो वास्ट प्रोडक्ट है थोड़े से मतलब ये हार्ड हो जाएंगे, तो जब हार्ड हो जाएंगे तो हमारे एनएस के थ्रू वह इजिली बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो इसी में कह सकते हो सब फंसे रहेंगे। ठीक है, यहाँ वहाँ वहाँ सब फंसे होते हैं, तो इस कंडीशन को आप लोग बोल सकते हो
कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन हो जाती है। और इसी कंडीशन को जब आप कॉन्स्टिपेशन बोलते हो तो इस कंडीशन को हम लोग ठीक करने के लिए अपना यूज करते हैं कैथार्टिक्स। ठीक है, इस कंडीशन को आप लोग क्या बोलते हो, कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन को हम लोग ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं कैथार्टिक्स। कैथार्टिक्स अलग अलग होते हैं तो अभी मैं बताऊंगा सबको। तो इस कंडीशन में हम लोग कैथार्टिक्स का यूज करते हैं तो हमारा जो कॉन्स्टिपेशन वाली शिकायत होती है वो खत्म हो जाती है। अब कुछ कंडीशन में ऐसा देखो कि वाटर का यहाँ जो है मतलब ज़्यादा हो जाते हैं। वाटर वाश प्रोडक्ट क्या है, कभी कभी देखते होगे कि बहुत लोग को लूज मोशन या डायरिया हो जाता है ना, तो वो कब होता है, जब यहाँ पे वाटर क्या है ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारा एब्जॉर्ब कम करता है तो क्या है लूज मोशन डायरिया, उसी कंडीशन को आप लूज मोशन या डायरिया भी बोल सकते हो। बाकी ये जब हमारी लार्ज इंटेस्टाइन वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करने लगती है और वास्ट मटेरियल अकेले पड़ जाते हैं तो वह थोड़े हार्ड हो जाते हैं, और हार्ड होने की वजह से आपको मतलब कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। ठीक है, तो उसी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को कम करने के लिए हम लोग कैथार्टिक्स का यूज करते हैं। जनरल से लैंग्वेज में आप यही समझ लो। ठीक है, तो जब हम लोग कॉन्स्टिपेशन वाले में कैथार्टिक्स यूज करते हैं तो कैथार्टिक्स आता हमारा इसको क्या है थोड़ा सा सॉफ्ट बनाएगा, स्मूथर बनाएगा। किसको, ये जो हमारे सब अटके हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, वास्ट प्रोडक्ट जो अटके हुए हैं, तो कैथार्टिक्स इधर से आएगा सबको क्या स्मूथ बनाएगा और थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करेगा। जब ब्रेक डाउन करेगा स्मूथ करेगा, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हमारे एनएस के थ्रू आ जाएंगे बाहर। ठीक है, तो यही काम हमारा करता है कैथार्टिक्स। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब देखो उसके बाद क्या है, थ्योरेटिकली हमने क्या लिखना होता है, मैं भी ये दोनों टॉपिक क्या हो आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखो ये जो है जो कैथार्टिक्स जो ड्रग आती है वो मेनली दो मतलब टाइप में डिवाइड हो जाती है। बेसिकली देयर आर 3 टाइप ऑफ ड्रग विच आर यूज टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन आपका डाउट क्लियर हुआ होगा कि कॉन्स्टिपेशन बोलते किसे हैं। ठीक है, तो इसी कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या है 2-3 तरह के ड्रग को भी यूज करते हैं। देखो एक कैथार्टिक्स और परगेटिव और एक लैक्सेटिव। तो देखो कैथार्टिक्स क्या होता है, कैथार्टिक्स आप लोग पहले ही समझ चुके होंगे कि कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए। अब ये जो कॉन्स्टिपेशन होता है किसी किसी को देखोगे कि क्या है, सभी लोग बोलते हैं कि मैं 2 दिन से क्या है मैं फ्रेश नहीं हुआ हूँ। कोई लोग बोलते हैं कि मैं 4 दिन से फ्रेश नहीं हुआ हूँ, कोई बोलता है मैं 5 दिन से फ्रेश नहीं हुआ हूँ। अब ये देखो ये जो तीनों अलग अलग है ना, तो तीनों जो अलग अलग तरह के कैटेगरी बांटी गई है, कोई बोलता है 4 दिन से, कोई बोलता है 5 दिन से, कोई बोलता है 6 दिन से। तो जैसा जिसका कंडीशन रहता है उसी अकॉर्डिंग हम लोग अपना ये ड्रग या मेडिसिन को भी अप्लाई करते हैं। अगर देखो कोई क्या है 6 से 10 दिन तक ऐसी कंडीशन उसको आ गई, वह 6 से 10 दिन तक क्या है वह फ्रेश ही नहीं हुआ है, तो हम क्या करते हैं कैथार्टिक्स देते हैं स्ट्रांग एक्शन वाली, जो कि तुरंत कॉन्स्टिपेशन को वह ट्रीट कर देता है। मतलब जो गंभीर रूप से कॉन्स्टिपेशन क्रिएट हुआ रहता है हमारे बॉडी के अंदर उसको यह तुरंत मतलब कह सकते हो तो ट्रीट कर देता है। कौन सा, हमारे ये कैथार्टिक्स जो होते हैं। ठीक है, अब देखो परगेटिव क्या होता है, इससे थोड़ी सी कम एक्शन रहेगा। जैसे 3 से 5 दिन तक अगर आपका है ये कॉन्स्टिपेशन वाली शिकायत, तो यह तुरंत परगेटिव हम लोग यूज करते हैं तो हमारा यह ट्रीट हो जाता है, मतलब इसको हम ठीक कर सकते हैं। और लैक्सेटिव जो है जनरल सभी में देखने को मिलता है। ये देखो परगेटिव से थोड़े से लेस होते हैं और 1-2 दिन वाले मतलब जब होता है कॉन्स्टिपेशन तो हम इसका यूज करते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन आप लोग समझ चुके होंगे और कॉन्स्टिपेशन पर ही हम अप्लाई करते हैं अपना कैथार्टिक्स। और कैथार्टिक्स जो है अलग अलग कॉन्स्टिपेशन होते हैं तो अलग अलग कैथार्टिक्स का भी हम लोग यूज करते हैं। अब देखो ऑल दीज ड्रग्स प्रोड्यूस सिमिलर थेरापेटिक इफेक्ट। अब देखो ये क्या है, जितने भी ड्रग हैं तीनों ड्रग वो सिमिलर इफेक्ट तो शो करवाते हैं। ठीक है, लेकिन नेचर एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आर डिफरेंट। लेकिन सबका नेचर और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उनके काम करने का तरीका जो है थोड़ा अलग अलग होता है। अब देखो जनरली पेरास्टाल्सिस मूवमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफिकेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन। अब पेरास्टाल्सिस मूवमेंट सभी को पता होगा कि जो हमारा फूड पार्टिकल्स हमारे बॉडी में आते हैं मतलब स्टोमक में आते हैं तो आते हैं इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में आते हैं तो यहाँ फूड का रोटेशन होता है और इसी रोटेशन को हम बोलते हैं पेरास्टाल्सिस मूवमेंट। अब देखो इस रोटेशन को आप पेरास्टाल्सिस मूवमेंट बोल दोगे। ठीक है, तो अगर यह मूवमेंट जो है जनरल कंडीशन मतलब नॉर्मल तरीके से हो रहा है तो हमारा जो है फीकल मटेरियल हमारे मतलब बॉडी के अंदर से इजिली वह पास आउट होता रहेगा। ठीक है, अब देखो जनरली पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफिकेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन। ये जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है वो नॉर्मल कंडीशन में डिफिकेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, अगर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बराबर से हो रहा है तो हमारा जो है डिफिकेशन वाला मतलब जो मतलब वास्ट प्रोडक्ट होता है वह नॉर्मल कंडीशन से बाहर निकलता रहेगा। अब देखो किसी किसी कंडीशन में इफ occurs around 3-4 times a day in most of cases constipation occur due to continuously ignoring urge of defecation। अब देखो ये डिफिकेशन या कॉन्स्टिपेशन कैसे होता है, जैसे आप लोग कहीं मतलब
बेस्ट हो, ठीक है, किसी भी कोई भी काम कर रहे हो तो वहाँ कंडीशन नहीं है आपकी जाने लायक कि आप चले जाओ। तो आपको क्या है, एक बार ऐसा मतलब फील हुआ कि हमें जाना चाहिए, क्या है, वॉशरूम, ठीक है। तो लेकिन आप उस कंडीशन में फंसे हो कि आप नहीं जा सकते, तो क्या है, आप लोग क्या है मतलब उसको रोक दोगे, ठीक। तो एक बार रोक दिए, फिर आपको अर्ज हुई, मतलब इच्छा हुई कि हमें जाना चाहिए, फिर आप रोक दिए, फिर एक बार अर्ज हुई हमें जाना चाहिए, फिर आप रोक दिए। तो 3-4 बार जब आप रोकते हो ना, तो इसी कंडीशन में हो जाता है आपका कॉन्स्टिपेशन, ठीक। अब देखो क्या आता है इसके बाद, बट इट अकर्स ड्यू टू वीक इंटेस्टाइन। अब देखो कभी कभी यह होता है जब किसी की इंटेस्टाइन जो है कमजोर होती है ना, तभी यह मतलब देखने को हमें मिलता है कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। अब देखो इतनी देर से मैं कॉन्स्टिपेशन की बात कर रहा था, मैं ओरली आपको समझा भी दिया था कि कॉन्स्टिपेशन होते क्या है। अब देखो कॉन्स्टिपेशन अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो, द फीकल मटेरियल मतलब वास्ट मटेरियल बिकम ड्राई एंड हार्ड, ठीक है। जो हमारे फीकल मटेरियल होते हैं या तो वास्ट मटेरियल, जब वह हार्ड हो जाते हैं, ठीक है, या तो सूखे पड़ जाते हैं, तो इस कंडीशन हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ कैथार्टिक्स, जो कैथार्टिक्स आते थे वो क्लासीफाई कितने तरीकों से किया गया है, तो हम इसके मैकेनिज्म पे मतलब जो भी ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, इसके मतलब कह सकते हो मैकेनिज्म मतलब हमारे बॉडी के अंदर ये कैसे काम करता है, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया हूँ। अब देखो सबसे पहला है स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट माने क्या होता है, दोज ड्रग विच इंक्रीज द बाउल मूवमेंट। अब बाउल वर्ड मतलब होता है इंटेस्टाइन, मैं ये पहले ही आपको बता दिया था। तो दोज ड्रग विच इंक्रीज द बाउल मूवमेंट, अब हमारे बाउल मूवमेंट को ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। हमारे बाउल में जो भी मतलब फूड पार्टिकल्स आए हैं, वह अगर धीरे धीरे रोटेट होकर मतलब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट अगर धीरे धीरे हो रही होगी ना, तो ये ड्रग क्या करेंगे, उसको बढ़ा देंगे, लोकल इरिटेशन केज करेंगे हमारे इंटेस्टाइन वाले रूट पे, ठीक है। तो जब लोकल इरिटेशन क्रिएट करेंगे हमारे इंटेस्टाइन वाले पार्ट पे, तो क्या है वहाँ पे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ जाती है, और जब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ जाएगा तो आप जनरल तरीके से क्या करोगे, आपका जो फीकल मैटर रहेगा वो क्या है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बल्क परगेटिव क्या होते हैं। These agents act by increasing bulk of intestinal content by absorbing matter from lumen and activated peristalsis movement। अब देखो बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं, मतलब ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए, बट बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि मान लो मैं वो 2 दिन से फ्रेश नहीं हुए, तो तीसरे दिन ऐसा आता है, बोलते हैं मैं और खा लूंगा, ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर और खाना एब्जॉर्ब करूंगा, उसके बाद मैं जब थर्ड डे जाऊंगा तो मैं क्या है इजिली फ्रेश हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो मतलब यह कभी कभी आपके लिए घातक भी हो सकता है क्या, वो जो आपका फिकल मेटल हो और हार्ड हो जाए, ठीक है। और बाकी रेयर कंडीशन में ऐसा होता है कि ये मतलब संभव भी हो सकता है और रेयर कंडीशन में असंभव भी हो सकता है, ऐसा आप जानो। तो इसके लिए ड्रग आती है मेथाइल सेलुलोज और गैमेटिसी, ये सब होते हैं, ठीक है। अब देखो लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट मतलब होता है किसी भी चीज़ को सॉफ्ट करना, तो वहीं पे हम लोग लुब्रिकेंट का यूज करते हैं, तो हम स्टूल सॉफ्टनर का यूज करते हैं। जो आपका वास्ट प्रोडक्ट या वास्ट मेटल आपके इंटेस्टाइन में फंसे हुए हैं, तो लुब्रिकेंट का जब हम यूज करते हैं तो वह थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है, हार्ड से सॉफ्ट हो जाता है, और जब वो सॉफ्ट हो जाएगा तो इजिली वे में हमारे इंटेस्टाइन से वह एनस के थ्रू बाहर आएगा। दीज सब्सटेंस एक्ट एज लुब्रिकेंट एंड इंक्रीज द फ्लो, देख रहे हो ना, वह फ्लो के रेट को बढ़ा देती है, विच हेल्प इम्पटाइंग द बाउल। और यह क्या करता है, हमारे जो इंटेस्टाइन वह खाली कर देता है, मतलब खाली कराने में उसको हेल्प करता है, जैसे कि लिक्विड पैराफिन है और ग्लिसरीन है। अब देखो चौथा आपका क्या है, दे आर मोस्टली इनऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर पार्शियली एब्जॉर्ब इन इंटेस्टाइन। ये क्या होते हैं, सैलाइन कैथार्टिक्स ये होता है, ये पार्शियली एब्जॉर्ब होता है हमारे इंटेस्टाइन में, और वो क्या करता है, ऑस्मेटिक लोड, जो आपके इंटेस्टाइन का ऑस्मेटिक लोड है उसको बढ़ा देता है। तो उसके बाद दे आल्सो इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, उसके बाद जब लोड बढ़ता है तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का जो है मतलब वह भी बढ़ जाता है, जो आपके इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो रहा है वो भी बढ़ जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, कैल्शियम साल्ट और मैग्नीशियम। अब देखो कुछ एजेंट मतलब दवा के बारे में भी आपको पढ़ना है जो आप कैथार्टिक्स में यूज कर सकते हो, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट है और सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट है और कॉलिन है और बेंटोनाइट है, ठीक है। तो मैं बारी बारी से एक एक दवा आपको बता दूंगा कि ये दवा कब कहाँ कैसे बनती है, कैसे यूज होती है, इसका काम क्या है, टोटली मैं डाउट यहाँ आपका क्लियर कर दूंगा, ठीक। अब देखो सबसे पहले हमारी जो दवा आती है वो मैग्नीशियम सल्फेट होती है। तो मैग्नीशियम सल्फेट, ये देखो इसको आप बोल सकते हो एप्सम साल्ट, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट को आप क्या बोल सकते हो, इप्सम साल्ट भी बोल सकते हो। इसका केमिकल फार्मूला होता है MgSO4 × 7H2O, ठीक। ये फ्रेंड्स आपका 7 लिखा गया है। मालिकुलर वेट जिसका होता है 246.47 ग्राम पर मोल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसके क्या होते हैं, दो मेथड मैंने बताया यहाँ पे प्रिपरेशन का, तो आप लोग क्या है दोनों में से एक को जरूर मतलब अपने दिमाग में सेट कर लेना। तो MgSO4 कैन बी ऑब्टेन बाय रिएक्टिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, मतलब जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपका H2SO4 वो होते हैं, ठीक है।
विथ मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब देखो ये जो H2SO4 है उसको हम लोग मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट आपका MgCO3 है, उसके बाद H2SO4 है। जब हम दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो बनेगा हमारा मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, MgSO4 जो है मैग्नीशियम सल्फेट बना लेगा, बाकी जो H2O है वो बाहर निकल जाएगा और CO2 भी बाहर निकल जाएगा। तो हमें यही बनाना था मैग्नीशियम सल्फेट, तो ये इजी वे से बन गया मैग्नीशियम सल्फेट। आप लोगों ने क्या किया, जो ये H2SO4 था और मैग्नीशियम कार्बोनेट था, दोनों को आपस में रिएक्ट करवाया, तुरंत मैग्नीशियम सल्फेट बन गया और पानी और CO2 क्या बाहर गए। ठीक। अब देखो MgSO4 कैन आल्सो ऑब्टेन बाय रिएक्शन ऑफ MgO विथ सल्फ्यूरिक एसिड। MgO का जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब भी हमें MgSO4 मतलब मैग्नीशियम सल्फेट मिल सकता है। तो MgO प्लस H2SO4 तो मिला हमारा मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 प्लस H2O। H2O का कोई सेंस नहीं, यहाँ पे हमें MgSO4 पर पूरा फोकस करना है। तो हमारा MgSO4 बना ना, बन गया। तो देखो MgO प्लस H2SO4, तो Mg जो है SO4 के साथ हम लोग ऐड करके यहाँ निकाल दिए, प्लस H2O को हम लोग बाहर कर दिए। अब अगर हम इसके प्रॉपर्टी की बात करें, ये क्या होता है, व्हाइट होता है। अगर आप इसका कलर देखेंगे तो सफ़ेद मिलेगा, और ऑर्डर आप मतलब करेंगे तो ये ऑर्डरलेस होता है, और उसका टेस्ट जो वो खारा होता है, मतलब सैलाइन होता है। और इसको हम लोग वाटर में इजी वे से डिजॉल्व कर सकते हैं, मतलब कह सकते हो तो यह पानी में सॉल्यूबल होता है। मतलब पानी अगर कहीं रखा है और हम लोग उसमें मैग्नीशियम सल्फेट का मतलब मैग्नीशियम सल्फेट उसमें ऐड किए हैं तो इजी तरीके से घुल मिल जाएगा पानी में। ठीक है। अब देखो इसका मेडिसिनल यूज, हम इसे इसका मेडिसिनल यूज कैसे कर सकते हैं। इट इज यूज एट परगेटिव। ठीक है, सबसे पहले तो इसको हम लोग क्या करते हैं, परगेटिव पर मतलब परगेटिव की तरह इसका यूज कर सकते हैं। तो इसके पहले आप लोगों ने परगेटिव समझ चुका होगा। परगेटिव मतलब जैसे 3 से 5 दिन वाला जो भी होता है आपका कॉन्स्टिपेशन, तो क्या है मैग्नीशियम सल्फेट हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। और इट इज आल्सो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लामेशन इन गाल ब्लेडर। अब आपके गाल ब्लेडर में जब मतलब कहीं पे गाल ब्लेडर में जब जलन वगैरह होती है तब भी हम इसका मैग्नीशियम सल्फेट का यूज करते हैं। इट आल्सो हैव माइल्ड एंटी एसिड प्रॉपर्टी, और इसका देखो मतलब थोड़ी थोड़ी क्या है एंटी एसिड प्रॉपर्टी भी शो करती है। ठीक है। अब देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दूसरा एजेंट आपका है सोडियम आर्थोफास्फेट। ठीक है। अब देखो ये सोडियम आर्थोफास्फेट हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, केमिकल फार्मूला जिसका होता है Na2HPO4 इंटू 12H2O। ठीक है, ये आपका केमिकल फार्मूला है सोडियम आर्थोफास्फेट का, और इसका मॉलिक्यूलर वेट है 358.14 ग्राम पर मोल। ठीक है। अब देखो इसको हम लोग मतलब इसका प्रिपरेशन मतलब हम इसको बनाते कैसे हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग सोडियम कार्बोनेट विथ ए हार्ड सोल्यूशन ऑफ फास्फोरिक एसिड। अब देखो हम लोग को करना क्या है, फास्फोरिक एसिड का हार्ड सोल्यूशन लेना है और उसी के साथ सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवा देना है, NO2CO3 प्लस H3PO4। ठीक है, ये क्या है H3PO4 को सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या है हम लोग रिएक्ट करवा देंगे। उसके बाद हमारा Na2HPO4 इंटू H2O प्लस CO2 हमारा बन जाएगा सोडियम आर्थोफास्फेट। ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी आप लोग देख लो, ये भी क्या है कलरलेस ही होता है और ऑर्डरलेस भी होता है और टेस्टलेस भी होता है। देखो कितना ईजी है, मतलब इसको आप कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस ऐसे तुरंत आप याद कर सकते हो इसको। अब इसकी सॉल्युबिलिटी मतलब ये घुलता मिलता कहाँ पे है, सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये पानी में अच्छी तरीके से डिजॉल्व हो जाएगा और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में यह नहीं होगा। ठीक है। अब इसका मेडिसिनल यूज आप लोग देख लो, ये क्या है सैलाइन लैक्जेटिव में इसका यूज कर सकते हैं। लैक्जेटिव मतलब 1 से 2 दिन वाला कॉन्स्टिपेशन में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, और इसको हम बफर एजेंट में बफरिंग एजेंट में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। और इसको हम लोग डायूरेटिक्स मतलब डायूरेटिक्स वही होता है जो हमारे यूरिन के फ्लो को बढ़ा देता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं डायूरेटिक्स। तो हम इसका डायूरेटिक्स में भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा है काउलिन। काउलिन को आप चाइना के लिए भी बोल सकते हो। ठीक है, इसका दूसरा नाम है चाइना के लिए। अगर आपके एग्जाम में चाइना के लिए के नाम से पूछा जाए तो आप लोग वहाँ डिस्टर्ब ना होइएगा, क्योंकि काउलिन को आप चाइना के लिए भी बोल सकते हो। ये कभी कभी पूछा जाता है फ्रेंड्स, ये 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है, मैं ये भी बता दे रहा हूँ ये 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। बाकी जो मैग्नीशियम सल्फेट और सोडियम आर्थोफास्फेट है, ये जब दोनों का कॉम्बिनेशन करके पूछेगा तो आपसे 7 मार्क्स में पूछेगा। अब देखो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, Al2O3 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2। ये सब आप लोग रट लो। ठीक है, समझने की चीज़ ये कुछ नहीं है, आपको ये सब रटना पड़ेगा। और इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है 258.09। ठीक है। इसका क्या है मॉलिक्यूलर वेट होता है ग्राम पर मोल, ये भी लिख लो फ्रेंड्स, ग्राम पर मोल ये होते हैं इसके मॉलिक्यूलर वेट। अब ये देखो 2 टाइप के होंगे, मतलब ये 2 टाइप के होंगे आपका, एक हैवी कॉलिन एक लाइट, मतलब एक थोड़ा सा मतलब वेट में ज़्यादा रहेंगे और ये जो है एक वेट में कम रहेंगे। लाइट मतलब होते हैं हल्का वजन और ये हैवी मतलब होते हैं ज़्यादा वजन। ठीक है। अब देखो इनको हम लोग कैसे ये देखेंगे, इट इज स्लाइटली प्रिपेयर्ड। अब इसकी हम लोग प्रिपरेशन देख रहे हैं। ठीक है, इट इज स्लाइटली प्रिपेयर्ड बाय पाउडरिंग। पाउडरिंग मतलब होता है पाउडर बना के हम लोग ये जो है
ये आपके जो काउलिन थे उसको हम लोग रगड़ रगड़ के पीस कर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद सेपरेटिंग एंड प्योरीफाइंग प्रोसेस ऑफ नेचुरल क्ले, और नेचुरल क्ले से हम लोग इसको क्या है अलग कर लेंगे और प्योरीफाई कर लेंगे, तो हमारा मिल जाएगा काउलिन। इट इज़ व्हाइट कलर पाउडर, और यह क्या होता है सफ़ेद कलर का पाउडर होता है, विच इज ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। यह भी देखो ऑर्डरलेस और टेस्टलेस ही होता है, ठीक है। ये आप लोग कर लो, ये ऑर्डरलेस होता है और ये टेस्टलेस भी होता है, और ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है। यूज इन कैथार्टिक्स, हम लोग इसको कैथार्टिक्स में यूज करते हैं, एंड आल्सो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ फूड पॉइजनिंग एंड कॉलरा, ठीक है। जब किसी को फूड पॉइजनिंग हो जाती है या तो कॉलरा हो जाता है, तब भी हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक, इसका काउलिन का। अब देखो दूसरा है बेंटोनाइट आपका, ठीक है। दूसरा कह सकते हो कि ये लास्ट एजेंट है आपके कैथार्टिक्स के, बेंटोनाइट। इसको आप लोग बोल सकते हो विल्की नाइट। अगर आपके एग्जाम में विल्की नाइट के नाम से पूछ लिया गया तो आप डिस्टर्ब ना होइएगा, क्योंकि इसको आप विल्की नाइट भी बोल सकते हो। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है Al2O3 इंटू 4SiO2 इंटू H2O। इसका क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको आप रट लो। और मॉलिक्यूलर वेट होता है 300 सॉरी फ्रेंड्स 360.3 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय प्योरिफिकेशन ऑफ क्रूड बेंटोनाइट। जब आपको क्रूड बेंटोनाइट दे दिया गया, अब आप उसी का प्योरीफाई कर दो तो तुरंत आपको प्योर वाला बेंटोनाइट मिल जाएगा। इट इज इन ऑर्डरलेस एंड क्रीम कलर पाउडर। यह क्या है ऑर्डरलेस होता है और क्रीम कलर के पाउडर की तरह ये होता है। और ये क्या करता है वाटर में इनसॉल्युबल होता है। अब तक तो जितने भी हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि पानी में क्या है सॉल्युबल हो जा रहा था, लेकिन ये देखो अलग ही है, ये इनसॉल्युबल होता है। और इसका यूज हम लोग कैथार्टिक्स में करते हैं और इमल्सिफायर्स में यूज करते हैं, ठीक है। कैथार्टिक्स और इमल्सिफायर में इसका यूज करते हैं। तो इमल्सिफायर मैं आपको फार्मास्यूटिक्स में बता दूंगा पूरा डीप कि इमल्सिफायर हमारा क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग अभी इसको जान लो कि कैथार्टिक्स और इमल्सिफायर में हम लोग बेंटोनाइट का यूज करते हैं। तो हमारा क्या है कैथार्टिक्स वाला टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट कवर हो चुका है, ठीक है। इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग एंटी माइक्रोबियल भी कवर कर लेंगे। तो धीरे धीरे हमारा क्या है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक सब्जेक्ट भी खत्म मतलब एंड के कगार पे चल रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की मतलब आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप नोट्स इजी लैंग्वेज में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।